लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही मीरा भाईंदर में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई और शिवसेना भाजपा में पड़ी फूट सरेआम हो गई। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, लोकसभा के चुनाव की जिस तरह घोषणा होती है, मीरा भाईंदर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती है। 146 से विधायक प्रताप सरनाईक और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के बीच छिड़ी जंग जाहिर होने लगी है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है कि लोकसभा की जो सीट है 146, 145 जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है मीरा भाईंदर का, ये सीट जो है बीजेपी को जानी चाहिए और बीजेपी के ही कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। जबकि शिवसेना ने आधिकारिक तौर पर रविंद्र फाटक की घोषणा की है, तो वहाँ पे उद्धव की सेना ने राजन विचारे पे मोहर लगा रखी है। भाजपा ने अभी तक किसी के भी नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो शिवसेना और भाजपा की जो दरार है वो सामने नजर आ रही है। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्यों फूट पड़ी है। मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा है, मैंने मांग की है उनसे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलनी चाहिए। उसका कारण ये है कि मीरा भाईंदर में जनाधार मतलब पब्लिक की विचारधारा भी भाजपा के प्रति है और ताकत मतलब पार्टी की अगर संगठन तो भी भाजपा की सेना की नहीं है, इसलिए सीट हमें मिलनी चाहिए। और उसके बाद थाने बेलापुर पूरा देखते तो उधर मंदाताई मात्रे, गणेश नाइक जी, संजय केलकर जी, मीरा भाईंदर भी अगर 146 भी है तो भी भाजपा की ताकत ज़्यादा है, इसलिए सीट हमको मिलनी चाहिए, ऐसा हमने उनसे विनती की। साथ ही साथ मैंने कल जो आप स्टेटमेंट कहा था, मैंने उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस। मेरा स्टेटमेंट ऐसा था कि मीरा भाईंदर के अंदर भाजपा की सत्ता और वजूद होने के बाद भी पिछले 2-3 सालों में स्थानिक लेवल पे सेना ने हमेशा भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो काम किए उस काम को रद्द करने का काम किया, भाजपा ने जो काम किए उसको सेना ने रद्द करने का पॉलिटिकल प्रेशर में काम किया। जो काम हमने किया उसका क्रेडिट उन्होंने लेने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं को बार बार तकलीफ देने का प्रयास किया, हमारे नगर सेवक का मानसिक संतुलन खराब करने का काम किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में सेना को लेके नाराजगी है कि वो कोई काम करने की इच्छा नहीं रखता है सेना का। दर्शकों, नरेंद्र मेहता ने बुलंद आवाज में जो कैमरे के सामने कहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा और शिवसेना की जो जंग है आमने सामने की, वो महाराष्ट्र में भी गूंजेगी। अगर ये टिकट शिंदे खेमे में जाता है तो भाजपा काम करने से इनकार कर रही है और उनके उम्मीदवार के लिए लोकसभा में चुनाव में काम करने से इनकार कर रही है। अब देखना है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस पे क्या रुख अख्तियार करते हैं। ये जंग क्यों शुरू हुई? दर्शकों, जग जाहिर है। थोड़े दिन पहले ही भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद शेट्टी ने चिल्लाकर कपड़े खोलकर कहा था कि प्रताप सरनाईक मेरे पे जातियां कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और जग जाहिर हुआ था। और इसकी गूंज जो है पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में सुनाई पड़ी थी और ऊपर के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने इस पे बैठकर चर्चा भी की और इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की। लेकिन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का कहना है कि भाजपा ने जितने भी काम किए हैं यहाँ पे विकास के लिए और जितने काम शुरू हैं, उन कामों में कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक थोड़ा अटकाते हैं, जबकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा विधायक प्रताप सरनाईक की ओर था। लेकिन इस पूरे मामले में जब तक प्रताप सरनाईक पत्रकारों के समक्ष पेश नहीं आते हैं, उनको जानकारी नहीं देते हैं, तब तक पूरा कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भाजपा क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरामैन परवान में निकला, शशि शर्मा।